समझदार लड़की थी। उसकी माँ ने उसको हमेशा से यही समझाया था कि ससुराल में अपने से बड़ों का आदर सत्कार करे, उनकी हर बात को माने और माँ बाप का नाम रोशन करे। और फिर कुछ ही समय बाद उसकी शादी विशाल नाम के लड़के के साथ हो जाती है। और फिर अगले दिन पूनम अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा करके करती है और फिर सासू माँ के पास आती है उनका आशीर्वाद लेने। पूजा नई नवेली दुल्हन गहनों से लदी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सासू माँ भी उसके गहनों की बहुत तारीफ करती है। जो भी पूनम को देखता उसकी और उसके गहनों की बहुत तारीफ करता। यहाँ तक कि उसकी ननद पूजा भी उसके गहनों की बहुत तारीफ करती है और कहती है, माँ देखो ना, मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने एक भी अच्छा गहना नहीं दिया, लेकिन भाभी को देखो, इनके मायके वालों ने इन्हें कितने अच्छे अच्छे गहने दिए हैं। तो इस पर सासू माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। तो फिर ननद पूजा कहती है, माँ अगर आप भी मुझे ऐसे ही सुंदर सुंदर गहने देती तो मेरे ससुराल वाले भी आपकी खूब तारीफ करते। तो फिर माँ कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें ऐसे गहने कैसे दे सकती हूँ, मैंने तो तुम्हारे लिए एक भी गहना नहीं बनाया। तो फिर पूजा अपनी माँ से कहती है, तो क्या हुआ, भाभी के पास तो कितने सुंदर सुंदर गहने हैं और उन्हें गहने पहनने का शौक भी नहीं है, क्यों ना हम किसी न किसी रस्म के बहाने उनसे उनके गहने ले लेते हैं, आधे आप रख लेना और आधे मैं रख लूंगी। और माँ को भी अपनी ही बेटी की बात बिल्कुल सही लगती है। वो उसे लेकर पूनम के कमरे में चले जाते हैं। उससे कहते हैं कि उनके वहाँ एक रस्म है जिसमें नई भाभी अपनी ननद को गहने देती है। ये बात सुनकर पूनम कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने हाथों की चूड़ियाँ निकालकर ननद को दे देती है। फिर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में आती है तो ननद पूजा बहुत खुश होती है और कहती है, माँ देखो, ये चूड़ियाँ मेरे हाथों में कितनी अच्छी लग रही हैं। साथ में ही ये भी कहती है कि माँ, जैसे तुमने मुझे भाभी से चूड़ियाँ दिलवाई हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हें भाभी से उनका हाथ तुम्हें दिलवाऊंगी। आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। और फिर कुछ समय बाद नई बहू पूनम रसोई में कुछ खाने को बनाती है, जिसे खाने के बाद ननद पूजा कहती है, लो भाभी, क्या आपको नहीं पता, हमारे यहाँ बहुत पुराना एक रिवाज है जिसमें नई बहू जब पहली बार रसोई में कुछ बनाती है तो उसके बाद अपनी सासू माँ को सोने का एक गहना देती है। तो इस पर पूनम कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसे किसी भी रिवाज के बारे में नहीं सुना, बल्कि जब भी नई बहू किचन में कुछ पहली बार बनाती है तो उसको ही कोई ना कोई तोहफा दिया जाता है। इस पर ननद पूजा कहती है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो खुद माँ जी से पूछ लो। तो पूनम कहती है, नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने गले का हार खोलकर सासू माँ को दे देती है। और फिर इस तरह से दोनों माँ बेटी धीरे धीरे करके अपनी बहू पूनम से सारे गहने ले लेती हैं और पूनम के पास पहनने के लिए अब कोई भी गहना नहीं है। और फिर कुछ दिनों के बाद पड़ोस की कुछ औरतें मुंह दिखाए की रस्म के लिए आती हैं और जब देखती है कि बहू ने एक भी जेवर नहीं पहना तो तरह तरह की बातें करती हैं, कहने लगती हैं कि कैसे भुखमंगों के खानदान से है, एक भी गहना इसके माँ बाप ने इसे नहीं दिया, और बहुत सी जली कटी बातें कहती है, जिसे पूनम सुनकर अंदर ही अंदर बहुत रोती है। लेकिन ये सब कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहती और खुशी खुशी अपने ससुराल में सबको खुश करने की कोशिश करती है। फिर कुछ दिनों के बाद ननद भी अपने घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी ननद रोते हुए अपने मायके आती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने भाभी के साथ किया था। मेरी सास ने मेरे सारे गहने अपनी बेटी को दे दिए। तो इस पर बहू पूनम कहती है, दीदी, वो गहने मैंने आपको और माँ जी को अपनी खुशी से दिए थे,
आपकी सास को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत ही गलत किया। ये सब बातें सुनकर सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि बहू की माँ ने भी उसको कितने प्यार से ये गहने दिए होंगे। और फिर दोनों माँ बेटी बहू से माफी मांगती हैं और कहती है कि उनके यहाँ ऐसी कोई भी रस्म नहीं होती जिसमें घर की बहू अपनी सासू माँ और ननंद को अपने गहने दे। तो इस पर बहू पूनम कहती है कि मैं जानती हूँ सासू माँ कि ऐसी कोई रस्म नहीं होती। ये जानते हुए भी मैंने अपने गहने आप दोनों को दे दिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने यही सिखाया था कि ससुराल में हमारा नाम कभी डूबने मत देना और अपने सासू माँ और ननंद की सारी बातें मानना। लेकिन दीदी की सास ने ये ठीक नहीं किया। उन्हें दीदी के गहने अपनी बेटी को नहीं देने चाहिए थे। मैं उनसे बात करूंगी और सारे गहने दीदी को वापस दिलवाऊंगी। और फिर वो अपने ननंद की सासू माँ से बात करती है और उनको सारी बातें समझाती हैं। वो भी उसकी बात मान लेती है और सारे गहने उसकी ननंद को वापस कर देती है। गहने लेकर दोनों माँ बेटी अपनी बहू के पास आती हैं और कहती है, भाभी ये लो आपके गहने, ये गहने आप पे ही शोभा देते हैं, आप इन्हें पहनकर बहुत प्यारी लगती हो। सासू माँ भी यही कहती है, बहू ये तेरी अमानत है, तू ही इसको रख। फिर बहू पूनम उसमें से चूड़ियाँ निकालकर अपनी ननद को दे देती है और कहती है, ये चूड़ियाँ मैंने आपको बहुत प्यार से दी हैं, इन्हें आप ही रखिए। और फिर ननद पूजा अपनी भाभी को अपने गले से लगा लेती है और सासू माँ भी अपनी प्यारी बहू को गले से लगा लेती है। और फिर कभी भी उसके साथ कोई भी छल